वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उस पर एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ख़ास तौर से बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिहार बोर्ड के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो मिस नहीं करें और देखेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। एक टॉपिक है का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मैट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक रिलेशन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। ये पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एक बार डिवाइड करेंगे ए सी स्क्वायर से, एक बार डिवाइड करेंगे बी सी स्क्वायर से, एक बार डिवाइड करेंगे ए सी स्क्वायर से, और इसको हम सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा थीटा है और हम थीटा के टर्म में सबको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर बोथ साइड, राइट। देखिए रिजल्ट क्या आता है, हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहां से ए बी अपॉन ए सी, ए बी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। इस थीटा के लिए, थीटा के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड को बेस, 90 के अपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये मेरा पहला आइडेंटिटीज आया और इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, और इससे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब इसी से आता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसी में इसको इधर रहने देते हैं, बाकी इसको तो ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको एक रिलेशन आएगा, बट हमें सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करना है कि ये मेरे आइडेंटिटीज है। बाकी ये जहाँ भी इस्तेमाल होगा हम उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि हमें ये याद रहना चाहिए। अब हम लोग इसी रिलेशन का यूज फिर से करते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि हम डिवाइड कर चुके हैं एक बार ए सी ये वाली साइड से, तो एक बार बी बी से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास समय बहुत कम है,
समय कम रहने की वजह से मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर है तो दोनों को एक ही साथ सेपरेट कर देते हैं। यही अगला स्टेप में आने वाला होगा, दोनों को सेपरेट कर देंगे, ए बी स्क्वायर यहाँ पे भी लिख देंगे, ए बी स्क्वायर यहाँ पे भी लिख देंगे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा लिखने में, और ऐसे भी लिखना ही ऐसे ही चाहिए ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा वापस से फिर से वैसा ही आएगा जैसा मैंने लिखा था अभी। इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, ये कैंसिल होने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1, प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। यहां चेक कर लेते हैं बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा tan थीटा, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए सी है ये, और ए सी अपॉन ए बी, तो एच बाई बी क्या होता है, सेक थीटा, और ये इसकी स्क्वायर है तो इसका वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें आ गया 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। जिस तरह से यहाँ कुछ रिलेशन आता है वैसे यहाँ पे भी एक रिलेशन आता है, देख लीजिएगा। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे भी हमें रिलेशन निकलता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो देख रहे हैं ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू x तो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा 1/x, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू लेट मान लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x, तो इसकी वैल्यू 1/x, ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तभी इसकी वैल्यू 1 आती है। तो हमें ये रिलेशन भी याद रखना है। इसमें भी हम उधर ट्रांसफर कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला रिलेशन, उसका सेक थीटा में रूट चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लेता हूँ, हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, बहुत सारे रिलेशन आएगा। फिर टेन थीटा को हम लिख सकते हैं इधर ले जाकर के टेन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट, तो बहुत सारा है। वो जब ऐसा जरूरत पड़ेगा जैसा वैसा आपको काम कर लेना है, ज़्यादा रटना नहीं है। आपके पास दो आइडेंटिटीज आ गया, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हम लोग इसी में अगले आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। पानी लाओ, पानी पिएंगे, लाओ पानी। ए बी एंड सी, ये एंगल थीटा मैंने माना था। हमारे पास रिलेशन था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। एक बार ए सी से डिवाइड कर चुके हैं और एक बार ए बी से डिवाइड कर चुके हैं। इस बार डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय बी सी, डिवाइड बोथ साइड बाय बी सी स्क्वायर्स, डिवाइड बोथ साइड बाय बी सी। थैंक यू। थैंक यू। डिवाइड बोथ साइड बाय बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। यहां पर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू कट के आ जाएगी वैल्यू 1। अब इसको ए बी ये बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या आता है, कॉट थीटा। ये स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर h बाई बी, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा। ये स्क्वायर है तो कॉसेक थीटा स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन आ गया। तो हमारे पास टोटल 3 रिलेशन आया।
एक आता है रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो यहां से एक फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये था आज का हमारा टोटल हमें हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और इसी का इस्तेमाल करके आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है वो, उसको मैं एक ही साथ सॉल्व कर देता हूं। यहां एक बार देखिएगा ध्यान से। एक टेबल बना लेता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब हमें साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा को हमें कॉस थीटा के टर्म में लिखना है। फिर साइन थीटा को पहले साइन लिखता हूं, साइन थीटा के टर्म में लिखना है, फिर कॉस थीटा के टर्म में लिखना है, फिर टेन थीटा के टर्म में लिखना है, फिर कॉट थीटा के टर्म में लिखना है, फिर सेक थीटा के और फिर कॉसेक थीटा के टर्म में लिखना है। मतलब एक ऐसा टेबल बनाना चाहिए जैसे साइन थीटा को हमें साइन थीटा के टर्म में आंसर करना है कि साइन थीटा को साइन थीटा के टर्म में बोलिए, क्या लिखेंगे? डायरेक्ट साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में लिखिए। तो अभी एक फार्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसकी वैल्यू भी साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी साइन थीटा। अब हमें 10 में आंसर करना है। ठीक है, अब हमें 10 में आंसर करना है। हमारे पास एक और रिलेशन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक है साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी का इस्तेमाल करके हमको लिखना है। तो 10 को टेन थीटा के टर्म में लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं। टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, दोनों तरफ रूट लगाएंगे, क्या आ जाएगा? सेक थीटा का रूट, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई कट के, फाइनल वैल्यू आया साइन थीटा। तो कहने का मतलब इसका वैल्यू भी साइन थीटा आ गया, इसका वैल्यू भी साइन थीटा। अब देखिए, इसको लिखेंगे 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, इस पर हम रूट चढ़ाएंगे, इधर भी रूट आएगा, और 1/कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा अगेन साइन थीटा आ जाएगा। अब हमें सेक थीटा के टर्म में करना है, तो सेक थीटा के टर्म में करना है। पहले मैं कॉसेक के टर्म में लिख लेता हूं, लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा। 1/कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा को सेक थीटा के टर्म में लिखना है, साइन थीटा को सेक थीटा के टर्म में लिखना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया, और
sec square theta minus 1. Yes, come in. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी नॉमरेटर में टेन थीटा नॉमरेटर में आ जाएगी टेन थीटा बाई सेक थीटा, तो टेन थीटा बाई सेक थीटा आएगा। टेन थीटा को हम लिखेंगे वापस से साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा आएगा, ये वैल्यू का वापस से 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर साइन थीटा को ही लिखने का डिफरेंट टर्म आया, ये वैल्यू भी साइन थीटा के बराबर, 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 ये भी और ये भी, टोटल क्या है सारा साइन थीटा को हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में लिखे हैं। अब मैं लिखने वाला हूँ कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा के बारे में देखिए, कॉस थीटा को हम साइन के टर्म में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और कॉस थीटा को कॉस थीटा के टर्म में डायरेक्ट लिख देंगे कॉस थीटा, और 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा सेक थीटा का रूट सेक स्क्वायर थीटा का रूट होगा सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा अगेन कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट थीटा, तो लिखेंगे कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। इसको जरा सॉल्व कर देता हूं मैं, देखिएगा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉसेक थीटा। इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा, ये वैल्यू कट के आएगी 1, इसकी वापस से वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें सेक थीटा के टर्म में लिखना है, तो लिख जाएंगे 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा क्या हो जाएगा वापस से कॉस थीटा आ जाएगा। और हमको एक लास्ट लिखना है कॉसेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू भी साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा के बराबर आएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ गया, ये भी कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, ये भी। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा को हम साइन थीटा के टर्म में लिखे कॉस थीटा के टर्म में, टेन के टर्म में, कॉट के टर्म में, सेक और कॉसेक के टर्म में, सबके टर्म में लिख दिया हूँ। अब एक लास्ट है टेन थीटा को, तो हम जानते हैं अभी जस्ट यहाँ पे लिखे थे टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये भी साइन के टर्म में है, ये भी साइन के टर्म में है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू टेन के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेन थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिखूं तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आएगी टेन थीटा, ये वैल्यू टेन थीटा, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये भी अपने आप में क्या है टेन थीटा, लेकिन ये किसके टर्म में ओनली कॉस, मतलब ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर कॉस का फंक्शन है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी टेन थीटा के बराबर। यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधी आएगा आपको टेन थीटा। यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, पूरा 1 बाई कॉट थीटा आ जाएगा। वेरी गुड, 1 बाई कॉट थीटा टेन थीटा के बराबर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और पूरे पे रूट जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 भी है और 2 भी है, एक ही साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पहला क्वेश्चन था इसमें मैं जरा रीड आउट कर देता हूं, क्या है क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए ये साइन थीटा है, साइन ए और कॉस को और टेन को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब ये कॉलम आपको कन्वर्ट करना है, साइन को भी कॉट में कन्वर्ट करना था, कॉस को भी कॉट में कन्वर्ट करना था, टेन को भी कॉट में कन्वर्ट करना था। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा था राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए।
मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये इसको सेक के फॉर्म में लिखना था तो लिख चुका हूं। अगर हमें अब चाहिए कॉसेक, इसी को पलट देंगे, हमें चाहिए सेक, इसी को रिवर्स कर लेंगे, हमें चाहिए कॉट, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए और अपना पेन पेपर रेडी करिए लिखने के लिए। ये टेबल बहुत अच्छा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बहुत थ्योरी पढ़ लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। मैं पूछता हूं कि आप 73 का वैल्यू मालूम है? नहीं है। 63 का मालूम है? नहीं है। और 17 का भी मालूम नहीं है। तो इस तरह का मतलब सिंपल इशारा दे रहा है क्या कि आपको आप सॉल्व करिए कंप्लीमेंट्री एंगल से, तो चेक करना है क्या ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है? हाँ। क्या ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है? ये दोनों भी है। इसका मतलब एक दूसरे के फॉर्म को एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले को छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको लिखेंगे ऐसे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस 17 और इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहां पे था हमको 73, तो 73 को हमको लिखने का तरीका एक है 19 माइनस 17। तो 90 में से 17 को अगर घटा देंगे, 90 में से 17 को माइनस कर दे रहे हैं आप, तो आपको 73 मिल रहा है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं किए, यहां पे भी कुछ नहीं चेंज किए हैं, बस ओनली राइटिंग स्टाइल चेंज किए हैं, 90 से रिलेट किए हैं। ठीक है, अब हमारा बहुत सा खूबसूरत आंसर आ जाएगा ऊपर में, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, उसका 2 बार होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 17 नंबर, तो ऊपर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी जस्ट ड्राइव किए हैं 1, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, आपको फाइनल आंसर आ गया 1। तो इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इरेज कर देता हूं इसको। अभी आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, इसके बाद हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे आपके एग्जाम से पहले, उसको देखिएगा। तो उसमें आपका पूरा प्रीवियस ईयर का पीवाई क्यू क्वेश्चन वगैरह सारा सॉल्व किया हुआ रहेगा, तो उसको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ठीक है, यहां पर भी 25 65 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं, क्या ये दोनों का सम 90 है? सम 90 है ना? हाँ, जब इसका सम 90 है तो सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसी को हम 25 के टर्म में लिखेंगे और 90 से माइनस करके इसको लिख देते हैं साइन 25 इंटू कॉस 19 माइनस 25, 90 माइनस 25, 90 में से 25 जाएगा, 65 आएगा, और इसमें कुछ चेंज नहीं किए हैं, प्लस कॉस 25 ऐसे रहने दिए, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 25, 65 को लिख सकते हैं ना। अब इसको, ये साइन था साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये भी आ गया साइन 25 प्लस ये कॉस 25 है ही, ये आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस 25। तो यहां पर आपको आ गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो ये भी वापस से वैल्यू आ गई 1। लिख लीजिएगा। आज मैं एक्सरसाइज 8.4 को पूरा सॉल्व कर देता हूं, आप लोग बैठे रहिए,
और आराम से चाय पानी का मजा लीजिए, बेहतरीन से सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। पहला दिया हुआ कितना आंसर है, इजी, 9 sec स्क्वायर थीटा, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 9 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट पढ़े थे, एक रिलेशन पढ़े थे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। देखिएगा sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो हमें इधर क्या बच जाएगा, वैल्यू 1, तो इसकी जगह पे 1 लिख दीजिए। 9 × 1 फाइनल का आंसर आ गया 9। क्या आ गया, तो इसका ऑब्जेक्टिव आंसर हो गया, इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। ठीक है, इसके बाद इसी में सेकंड पार्ट है। देखिएगा एनसीईआरटी में बहुत कम ही ऐसा मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स का बहुत कम ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। इसमें टोटल 4-5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं ज़्यादातर देखता हूँ इसमें से 4 में से 2-1 तो रहता ही है मिनिमम, कभी कभी 3 भी डाल देता है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, तो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सॉल्व होगा और अच्छा मार्क्स भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 4 का, 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू 0, 1, 2 और -1 ये दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले सबको sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे, यही वैल्यू है ना, 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, 1 + sin थीटा / cos थीटा प्लस 1 / cos थीटा, 1 + cos थीटा / sin थीटा माइनस 1 / sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा, नोमिनेटर में आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये a है और ये तो a + b × a - b नोमिनेटर में दिख रहा है, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा × sin थीटा। अब हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा × sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा × sin थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, नोमिनेटर में बचेगा 2 cos थीटा × sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा × sin थीटा। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या आ गई 2 आंसर, फाइनल वैल्यू क्या आ गई आंसर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे हैं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको लगता है कि सब्जेक्टिव से भी बड़ा है, तो ध्यान देना है ये सब क्वेश्चन को। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है आपका, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, sec a + tan a, sec a + tan a इंटू 1 - sin a, इसकी वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखेंगे 1 / cos a प्लस sin a / cos a इंटू 1 - sin a। तो यहाँ पे नोमिनेटर में आ जाएगा 1 + sin a, एलसीएम आ जाएगा cos a और ऊपर में आएगा 1 - sin a। तो यहाँ a + b × a - b का फॉर्म बन रहा है नोमिनेटर में, तो इसको लिखेंगे 1 - sin² a
और बाई कॉस ए। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिखें, 1 इसका स्क्वायर लिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट 1 ही लिखेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी एक जस्ट ये पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बोले थे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत काम देगा, इसको हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर ये वैल्यू है कॉस ए, कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा, आ जाएगा कॉस ए। तो इसका आंसर हो गया 3 का आ गया आंसर आ गया डी, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें एक लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 में से आता है 1-2 तो मिनिमम आता है। 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा वैल्यू, सेक स्क्वायर ए, और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसको भी लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू सबसे ऊपर मल्टीप्लाई ये वाले 1 से और ये वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा वैल्यू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ये वैल्यू आ गई हमें टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमें डी आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। अब हम लोग कुछ प्रूफ्स को कर लेते हैं। क्वेश्चन इसको इरेज कर देता हूँ, कुछ प्रूफ्स है, प्रूफ हो जाएगा तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास टोटल यहाँ पे 10 प्रूफ क्वेश्चन है और मैं इसको आज सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, पहला दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए एलएचएस से स्टार्ट कर लेते हैं। एलएचएस में है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। नोमिनेटर को सॉल्व, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर था तो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नोमिनेटर में भी जाएगा डिनोमिनेटर में। नोमिनेटर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फाइनल आंसर हमको इसी के फॉर्म में कॉस के टर्म में देना है, तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको फिर से वापस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी, ये तो दोनों जगह माइनस ही रहेगा ना, ये दोनों जगह माइनस ही रहेगा, डिनोमिनेटर वाला चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, हमें जो गिवन वैल्यू थी वो तो आ गई यहाँ पे, है ना। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है? ठीक है, मैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ ताकि आपका जल्दी से सिलेबस कवर हो जाए और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, इसकी वैल्यू प्रूफ करना है 2 सेक ए। सिंप्लीफाई कर देना, एलसीएम लीजिए। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये आ जाएगा एलसीएम। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सीधा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कॉस से इसको डिवाइड करेंगे, ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, तो हमें आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए
प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये 1 ऑलरेडी है तो डायरेक्ट 2 लिख देंगे यहाँ पे। 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नोमिनेटर का 2 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये कैंसिल हो गया। 2 बाई कॉस ए, तो नीचे में कॉस है सेक हो जाएगा 2 सेक ए, यहाँ आएगा 2 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस ए जैसे ही आया तो उसको हम लिख सकते हैं 2 बाई सीधा सीधे 2 सेक ए। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बाई 1 माइनस tan cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू cosec थीटा। हमें इसकी वैल्यू प्रूफ करना है। सीधा सीधी हम क्या काम करेंगे, इसको साइन थीटा और cos थीटा के टर्म में ये कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसको हमें साइन थीटा और cos थीटा के टर्म में चेंज कर देना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सीधा सीधी साइन और cos में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ देखिए tan है, यहाँ cot है, यहाँ sec है, यहाँ cosec है, 4 में है। इसको आराम से साइन cos में बदल सकते हैं। इसको भी बदल लेता हूँ, लिखेंगे साइन थीटा बाई cos थीटा, ये हो गया नॉमिनेटर 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा, इसका प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। चलिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब पहले यहां पे डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा माइनस cos थीटा। नॉमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा रहेगा, प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा। नॉमिनेटर में फिर से कुछ चेंज नहीं आएगा, cos थीटा बाई साइन थीटा। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या इसका एलसीएम है, एलसीएम पॉसिबल है, हाँ एलसीएम ले सकते हैं। देखिए लेकिन देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट में यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे या इसी को इसके फॉर्म में इसी को तोड़ देता हूँ, लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। इस प्लस को तोड़ देते हैं, हम जानते हैं प्लस इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस, तो एक माइनस यहाँ पे छोड़ देता हूँ, एक माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा अंदर में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब मेरा एलसीएम आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये मेरा एलसीएम हो गया। ये दोनों में है, एक ही बार लिखाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड करेंगे साइन बच जाएगा, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा पावर 3 माइनस cos
क्यूब थीटा। अब हम ए क्यू माइनस बी क्यू के फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज करता हूं, इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू कैंसिल हो गई। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, पूरी आ जाएगी वैल्यू 1। इसको 1 बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो ये हमारा आ गया जो हमें प्रूफ करना था। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं है तो एक बार फिर से वापस से देखिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ये दिया हुआ है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। हमें ये प्रूफ करना है। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, LHS को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है, 1 प्लस 1 बाई, इसको कॉस में बदल देते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। इसका एलसीएम क्या होगा, नोमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। नोमरेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, तो ये होगा कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस ए। अब देखिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, या सीधा सीधे डिनोमिनेटर को कैंसिल ही कर देता हूँ यहीं पे। तो हमें वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉस ए, ये वैल्यू आ गई। LHS को सॉल्व किए तो RHS को भी सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। RHS की वैल्यू कितनी आती है, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देंगे। 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, वापस से हमको आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हैंस वेरीफाइड। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, वेरीफाइड। यहाँ पे हम LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं, तो कभी कभी ये होगा कि आपको थोड़ा बड़ा फंक्शन रहेगा तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिएगा। वैल्यू सेम आ गई है तो वो आपका प्रूफ हो जाएगा। इरेज कर देता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई
कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको कॉट चाहिए तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में साइन होता है, तो इसलिए साइन से डिवाइड करते हैं। डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए है तो ए यूज कर लेते हैं, थीटा रहता थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कॉस ए, LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। अब साइन ए को हम सबके साथ अलग अलग कर देंगे, तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट ए, साइन बाय साइन हो जाएगा -1 और 1 बाय साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए। ये वैल्यू रहेगी प्लस में, यहाँ कॉस बाय साइन ये हो जाएगा कॉट ए, यहाँ साइन बाय साइन आ जाएगा +1 और यहाँ 1 बाय साइन ए आ जाएगा कॉसेक ए। ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे जानते हैं, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉसेक ए +1। हम ये जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर क्योंकि यहाँ -1 है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस से ये साइन माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो मैं इस पूरे -1 की जगह पे ये फंक्शन लिख सकता हूँ। इसमें हम कॉट को पहले लिख देंगे, कॉसेक को बाद में लिख देंगे। ये वाले 1 को चेंज नहीं करना है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले कॉट लिख देते हैं प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इसको हम कैरी करते जाते हैं, कॉट ए प्लस सेक ए +1। अब मैं इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे तोड़ देता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉसेक ए +1। अब नोमिनेटर में मैं ये चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा हमारा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। एक सेकेंड, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है क्या? एक सेकेंड, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है।
एक सेकेंड यहाँ पे कॉट ए प्लस के -1। हाँ, तो ये वैल्यू तो सेम ही होगी ना, ये और ये वैल्यू सेम है। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के वैल्यू हो गई कैंसिल, हमें आ गया प्रूफ कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये वैल्यू हमें प्रूफ हो गई। क्वेश्चन लिखने में माइनस प्लस का मिस्टेक नहीं करिएगा एग्जाम में, वहाँ पे गलती होने की ज़्यादा चांसेस रहती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 4 5 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट में आपको एग्जाम से पहले 1 शॉर्ट वीडियो भी करा दूंगा। 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए अंडर रूट इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। मैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेता हूँ, ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, रूट ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए अंडर रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS में मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन ए अंडर रूट। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये रूट ए इंटू रूट ए टाइप का है तो सिर्फ रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट आएगा 1 प्लस साइन ए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए का रूट आ जाएगा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, सेपरेट कर लेंगे 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए आ जाएगा सेक ए और ये हो जाएगा tan a, जो कि हमको रिक्वायर्ड प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। हमें ये प्रूफ करना है। नोमिनेटर में साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सिर्फ साइन थीटा कॉमन होगा। इसमें से मैं इसको चेंज कर देता हूँ जरा, ऐसे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों यहाँ पे 2 है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यही वैल्यू मैं इसकी जगह पे रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस 2 की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख देंगे 2 माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे इसे कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई इससे इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वापस से कैंसिल हो गई वैल्यू, ये और ये कैंसिल हो गया, आपको टेन थीटा आ गया विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। चलिए LHS लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस इसका ब्रेक कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। ये दोनों रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म को एक जगह लेता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये वैल्यू 2 और ये 2 प्लस 4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4 5। इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टोटल 5 1 6 1 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा फार्मूला का गेम है, फार्मूला याद रहेगा, बनना चाहिए। अभी जस्ट इसको यहाँ पे प्रूफ कर चुका हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों याद रखना है, सीधा और उल्टा दोनों फार्मूला याद रख, दोनों तरफ से याद रखिएगा तभी बनेगा। ठीक है, इरेज करता हूँ और अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको जल्दी से सॉल्व करके इस सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। ये दिया हुआ है, इसमें साइन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, टेन है, कॉट है, सबको अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बहुत बड़ा दिया हुआ ना, तो नॉमिनेटर ये LHS RHS को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। LHS को सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, इसको लिखेंगे साइन, सबको साइन ए कॉस ए में बदल देते हैं। 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा बाय साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, सॉरी 1 माइनस कॉस, ये आएगा साइन के बराबर, कॉस के बराबर, ये आएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आया कॉस ए इंटू साइन ए, ये वैल्यू आई। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं।
1/tan है ना, tan ए और cot ए, तो tan को लिखेंगे sin a बाई cos ए, sin a बाई cos ए, प्लस cot को लिखेंगे cos a बाई sin ए। 1 एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम आएगा। इससे डिवाइड करेंगे, साइन का टर्म बचेगा, इससे डिवाइड करने के बाद कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन का बचेगा साइन इंटू ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और वापस क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको मैं ज़रा एक स्टेप इधर सॉल्व कर देता हूँ आपके समझने के लिए। ये हो गया 1/sin इंटू कॉस ए। तो ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इसके मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, फाइनल आंसर ये आ गया आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा तब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा हूँ, और उसमें सिर्फ एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, तो एनसीईआरटी सीरीज को ही देखना है, ठीक है। जब आपका इसके बाद वो 1 शॉर्ट वीडियो आएगा तो उसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट जितना भी PYQ पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो या जो ट्रिकी क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन बच गए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - tan ए बाई 1 - cot ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। मैं पहले इसको प्रूफ करता हूँ, पहले इसी को लिख लेता हूँ। 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपने आप में क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर ए बाई cosec स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए इसके ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू आ गई हमें tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू को प्रूफ करना है। 1 - tan ए बाई 1 - cot ए होल स्क्वायर। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, ठीक है, साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो लिखेंगे 1 - sin a बाई cos ए डिवाइडेड बाई 1 - cos a बाई sin a पूरे का होल स्क्वायर। फाइनली आ जाएगा cos a - sin a बाई cos a, ये नॉमिनेटर बनेगा, और यहाँ से sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाई ये sin a, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे। तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर, सॉरी मैं थोड़ा सा अच्छा से एक स्टेप और लिख देता हूँ। साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ही होता है। a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लें
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और b माइनस ए का होल स्क्वायर कर लें तो यह, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड सो दैट दे कैन लर्न वेरी इजीली। आप हमारे चैनल पे बने रहें और देखते रहें।